नमस्कार मित्रों, आज हम आप लोगों के लिए एक नया विषय लेकर आए हैं। इस विषय का नाम है प्राण। जैसा कि विद्वान लोग बताते हैं कि प्राण हमारे जीवन को चलाता है। जब हमारा जीवन समाप्त होता है तो प्राण हमारे शरीर को छोड़कर चले जाते हैं। आखिर यह प्राण होता क्या है, यह कोई निश्चित शायद अभी तक नहीं बता पाया। आज इस वीडियो में आपको पता लगेगा कि प्राण होता क्या है। प्राण से पहले प्राणवायु को अगर समझ लें तो अधिक अच्छा रहेगा। प्राणवायु प्राण को ऊर्जा प्रदान करती है, प्रदान को क्रियान्वित करती है। प्राण ऊर्जा को प्राणवायु से संचालित तो हो सकता है, लेकिन प्राणवायु भी प्राण ही बनाता है। स्वयं के लिए प्राणवायु का निर्माण करता है और उसी का आश्रय लेकर क्रियान्वित भी होता है। तो आखिर यह प्राण है क्या, और इस प्राण से हमारा जीवन, हमारा शरीर क्रियान्वित क्यों हो जाता है? ऐसा क्या है इस शरीर में जिससे यह शरीर समुचित रूप से क्रियान्वित रहता है, और जब यह प्राण शरीर से बाहर निकल जाते हैं तो सभी अंग शिथिल हो जाते हैं, क्रियान्वयन करना बंद कर देते हैं, क्रियाएं करना बंद कर देते हैं। आखिर यह है क्या? तो जब ग्रंथों का अध्ययन किया, वर्तमान विज्ञान का अध्ययन किया, तो पता यह लगा कि शरीर का प्रत्येक अंग विद्युत ऊर्जा से संचालित होता है। यह विद्युत ऊर्जा शरीर में केंद्रीय रूप में मस्तिष्क में विद्यमान रहती है, लेकिन शरीर के जो अंग नियमित रूप से 24/7 यानी कि रात में दिन में 24 घंटे 8 याम समान कार्य करते हैं, उनके लिए उसी अंग में एक यूनिट लगी होती है। वह भी उस अंग को ऊर्जा प्रदान करती रहती है और समय समय पर मस्तिष्क उस ऊर्जा को रिचार्ज करता रहता है। जैसे हृदय में ऊर्जा केंद्रक होता है, वह हमारे हृदय को गतिमान रखता है। लेकिन कुछ अंग ऐसे होते हैं जो 24 घंटे एक ही काम करते हैं, लेकिन उन अंगों में ऊर्जा केंद्रक ना होकर मस्तिष्क द्वारा संचालित ऊर्जा से वह चलते हैं। जैसे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र, जो फेफड़ों के द्वारा क्रियान्वित होता है। अब फेफड़े 24 घंटे समान रूप से कार्य करते हैं। यदि हम सोते हैं तो भी वह कार्य करते रहते हैं आवश्यकता अनुसार, और जब हम जागते हैं तो भी आवश्यकता अनुसार कार्य करते रहते हैं। लेकिन उसमें ऊर्जा केंद्रक स्वयं का ना होकर मस्तिष्क द्वारा संचालित होता है। इसीलिए हम अपनी श्वासों को रोककर प्राणायाम आदि की क्रियाएं कर पाते हैं, जबकि हृदय के साथ ऐसा करने में हम लोग सक्षम नहीं हैं। हम लोग अगर चाहें भी तो हृदय की गति को मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित नहीं। तो हमारा शरीर 24 घंटे क्रियान्वित रहता है, अलग अलग माध्यमों से ऊर्जा को ग्रहण करके। अधिकांशतः शरीर जो इंद्रियां स्थितियों के अनुसार कार्य करती हैं, जैसे आँखें हैं, कान हैं, जीभ है, मुंह है, हाथ है और पैर है, यह पूर्ण रूप से मस्तिष्क द्वारा ऊर्जा प्राप्त करके क्रियान्वित होते हैं। जब मस्तिष्क की ऊर्जा किसी अंग या किन्हीं अंगों तक प्राप्त नहीं हो पाती है तो वह अंग कार्य करना बंद कर देते हैं।
इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप लोगों को अपने आसपास मिल जाएगा कि जिन लोगों को पैरालाइज हो जाता है उनके हाथ पैरों में कोई कमी नहीं होती, उनके हाथ पैरों में रक्त प्रवाह में भी कोई कमी नहीं होती, उनकी नसों आदि में भी कोई कमी नहीं होती है, लेकिन मस्तिष्क द्वारा जो ऊर्जा, जो विद्युतीय ऊर्जा उन अंगों को दी जा रही है, मस्तिष्क के उस भाग से, जिस भाग से उनको विद्युतीय ऊर्जा प्रदान की जा रही है, वह भाग, मस्तिष्क का वह हिस्सा किसी वजह से काम करना बंद कर देता है और ऊर्जा उन अंगों तक नहीं पहुंच पाती, तो वह अंग पूर्ण रूप से स्वस्थ होते हुए भी अपना कार्य करने में सफल या सक्षम नहीं हो पाते। तो मुख्य रूप से हमारे सारे अंग क्रियान्वित होते हैं विद्युतीय ऊर्जा से, और यही विद्युतीय ऊर्जा हमारे प्राण हैं, इसी को प्राण कहते हैं। शब्द भले ही अलग हो, विद्युतीय ऊर्जा वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार उत्पन्न हुआ शब्द है और प्राण हमारे ग्रंथों के द्वारा बताया गया शब्द है, लेकिन प्राण को यदि हम ढूंढने जाएंगे तो हमें वर्तमान समय के शब्दों का आश्रय लेना पड़ेगा, तभी हम समझ पाएंगे। क्योंकि प्राण को जिस प्रकार ग्रंथों में समझाया और बताया गया है, उन शब्दों के अर्थ हिंदी में हैं ही नहीं। संस्कृत में ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन संस्कृत के उन शब्दों का अर्थ, वास्तविक अर्थ शायद हमारी हिंदी में है ही नहीं, क्योंकि उन शब्दों का ज्ञान ही नहीं था हम लोगों को। संस्कृत जब तक चलती रही सामान्य मातृभाषा के रूप में, तब तक हम लोगों को यह सब ज्ञान रहा होगा, लेकिन संस्कृत के लुप्त हो जाने पर, संस्कृत के प्रयोग के लुप्त हो जाने के बाद हम प्राण को लगातार भूलते चले गए और पिछले कई वर्षों में, पिछले कई हजार वर्षों से हम प्राण को प्राण शब्द से भ्रमित होते रहे। प्राण विद्युत ऊर्जा है। अभी हमने आपको उदाहरण के लिए, आपके पास गीता प्रेस की यदि कोई किताब हो और उसमें शंकराचार्य द्वारा रचित शिव क्षमा प्रार्थना हो, तो उसमें श्लोक संख्या 13 और 14 आप लोग पढ़ रहे हैं। उसमें जीवन के लिए विद्युत का होना बताया गया है। शंकराचार्य जी, हमारे आदि शंकराचार्य जी एक देव पुरुष थे, उनकी वाणी को हमें ग्रंथ के समान ही समझना चाहिए, और कम से कम मैं समझता हूँ, इसीलिए इन गूढ़ बातों को समझने का प्रयास मेरा सफल भी होता है। तो प्राण जो है वो विद्युत ऊर्जा है, और इसी विद्युत ऊर्जा से हमारा सारा शरीर और हमारे शरीर के सारे अंग क्रियान्वित रहते हैं। भविष्य में इस संबंध में हमारे किस अंग के किस स्थान पर किस नाम की ग्रंथि अथवा केंद्रक ऊर्जा संचार का काम करके किस अंग को कैसे चलाती है, इसके बारे में भी पूर्ण रूप से एक वीडियो बनाऊंगा संभवतः, और आप लोगों को इस संबंध में ज़्यादा जानकारी प्राप्त होगी। लेकिन अभी यही समझ, अच्छा, मृत्यु भी यही कारण से होती है। जब ये ऊर्जा प्रवाहित होना बंद हो जाती है, विद्युतीय ऊर्जा प्रवाहित होना बंद हो जाती है, तो सारे अंग शिथिल हो जाते हैं, और अंगों के शिथिलता होने के कारण उनमें सड़न पैदा होने लगती है। एक्टिवेशन बंद हो जाने की वजह से उसमें विकार उत्पन्न होने लगता है और हमारा शरीर मृत हो जाता है। यही विद्युतीय ऊर्जा निकल जाने को प्राण निकल जाना कहते हैं। यही इस शरीर का रहस्य है। इन रहस्यों को
विज्ञान अंशतः समझ भी चुका है और निकट भविष्य में मुझे लगता है कि पूर्णता भी समझने में सक्षम हो सकता है। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके बताएं। यदि आपको प्राण और विद्युत ऊर्जा एक ही शब्द या एक ही अर्थ में उचित नहीं लगते हैं तो भी आप हमें अपनी टिप्पणी से अवगत कराएं। आप लोग किसी भी तरह की टिप्पणी करने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि यह विषय बहुत बड़ा है, इसलिए आप सब लोगों की टिप्पणियां भी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी। आपको यदि विरोध करना हो तो भी आपका स्वागत है। आप विरोध भी, हमारी इस शोध का विरोध भी कर सकते हैं, इसके लिए भी आप लोग पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अभी के लिए बस इतना ही। यदि आपको इसी तरह की शोधपूर्ण विषयों पर वीडियो देखना अच्छा लगता है तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और शोधपूर्ण विषयों का अवलोकन, अध्ययन एवं जानकारी प्राप्त करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।